आप विशेष राज्य का दर्जा का मांग किए तो नहीं न किया। पक्ष का अधिकार है किसी बात को रखना, उनको परेशानी है ही न जी। अब इतनी पार्टियां एकजुट हो रही है। इस बार तो हम लोगों के साथ जो किया गया है, हराने का किया गया है, एजेंट को खड़ा करके अपना वोट दिया है, ये सब धंधा किया है, तो वो सब करके ना ये हालत हुआ है। और जब कभी चुनाव हो जाएगा तब फिर आपको पता चलेगा। हम उनका हमेशा सम्मान करते रहेंगे। इन लोग को जो मन में आवे जो बोले, हम बता रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। देश की संसद में कल विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसमें विपक्ष को पटकनी मिली, यानी ध्वनि मत से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश की संसद में कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की। मणिपुर के मुद्दों पर वही बात की। इसके साथ साथ उन्होंने विपक्ष को निशाना बनाते हुए साफ तौर पर कहा है, यह जो विपक्ष है ये घमंडिया विपक्ष है। इसको लेकर के आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। सबसे पहले आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुनिए क्या कह रहे हैं। आप पर कब्जा आज केंद्र सरकार है उसी का है, तो जो बोलेंगे अब उसी का आएगा। लेकिन कौन कौन चीज बोलते हैं, वो हर चीज बोलते हैं अपना, तो उनको अपने ढंग से लोग बोलते हैं बिना मतलब की बात है। अपोजिशन ने कहा तो जब काम करना चाहिए ना, तो काम नहीं हो रहा है। जहाँ घटनाएं घट गई तो उसी के बारे में भी कोई बयान नहीं। हाउस चलता है, बाहर घूमते रहते हैं, तो ये सब पहले होता था जी। हम लोग थे जब तक एमपी थे और सरकार में भी थे, अटल जी के सरकार में थे या उसके पहले भी सरकार में थे। अब आप समझिए उस समय सब लोग रहते थे, अब अभी लोग नहीं रहते हैं, अपना कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो हमको देखिए, अब चूंकि एक बात हम खाली कह देते हैं, हम आप लोगों को हाथ जोड़ करके कह देते हैं कि अब जो है एक तरफा ही कुछ कुछ छपते रहता है। अब और लोग जो बोला उसका खबर नहीं आता है, और दिन भर छपता है कि वो क्या बोल रहे हैं, तब उसको देखने की क्या जरूरत है। अब तो हम देखना घटा दिए, तो इसलिए कोई मतलब नहीं। और ये अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है किसी बात को रखना, तो उसको रख रहे हैं, तो उनको दे। तो अब तो उनको परेशानी है ही न जी। अब इतनी पार्टियां एकजुट हो रही है, यही पटना से शुरू होकर के अब जानते हैं तीसरा भी अब होने वाला है। तो ये सब होने के बाद सब एकजुट होंगे और मिल करके, और जो कुछ भी होगा कि आगे क्या होना चाहिए, किस तरह से इस देश के विकास के लिए काम होना चाहिए, सारी बातें तय करके किया जाएगा। और कौन कहाँ से लड़ेंगे वो सब तय हो जाएगा। अब तो मीटिंग चल रही है, शुरू हो गई है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सब चूंकि हो रहा है तो परेशान है लोग, तो अपना रहे परेशान। हम लोग 2024 में बीजेपी साफ हो जाएगी बिहार से, बिल्कुल आप पक्का जान लीजिए, इसलिए घबराहट में है। अब इस बार तो आप अच्छी तरह जान लीजिए, जो हम इतने दिनों से लोगों को अनुरोध किए थे सब एकजुट हो गए हैं। अब इसका नतीजा जान लीजिए, देश के लोगों का अगर आप सही से पता कर लीजिए तो लोगों को लगता है कि ये लोग सिर्फ बिना मतलब का खाली प्रचार प्रसार करते हैं। कोई काम होता है जी, कोई विकास का काम हो रहा है, आप बोलिए ना। यहाँ पर जो भी काम किया हम लोग न किए हैं जी, लेकिन लोग अपने से बोलने लगता है। हर घर नल का जल हम लोग शुरू किए तो लोग अपने बोलता है। आप बोलिए सब तक बिजली पहुंचाए, सब कुछ किए, तो सब हम ही लोग न किए हैं। और सारा काम करके जब हम लोग शुरू किए तो उन लोगों को लगा ही करना चाहिए, अब जो करते। लेकिन ये सब कोई मतलब नहीं, सब राज्य में लोग अपने ढंग से बहुत काम किया है। और यहाँ पर तो आप जानते हैं, आप विशेष राज्य का दर्जा का मांग किए तो नहीं न किया। अब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता बिहार को तो आप सोचिए कितना आगे होता। आप बिहार को भूल जाते हैं, सबसे पौराणिक स्थल है, सबसे पुराना जगह, देख लीजिए इतिहास पूरे तौर पर। कई लोग के लिए कुछ नहीं करते हैं, अपना कुछ भी करते रहते हैं। तो चलिए छोड़िए, आप लोगों ने आप बोलता है, हम लोगों के बारे में बोलता है, कोई आजकल बयान देता है ना, ये तीसरे नंबर पर है।
तो यही सब ना बोलता है। हाँ, हम लोग भी तीसरे नंबर पर थे 2005 में भी, और हम लोग तीसरे नंबर पर न थे, क्या थे बताइए। 2005 में जब जीते तो कितना वोट आया हम लोगों को, और कितना बीजेपी को आया, दूसरे को कितना आया, और 10 में क्या हुआ 118, और दूसरे को कम आया, तो कहेगा कि हम ही जाते हैं। इस बार तो हम लोगों के साथ जो किया गया है, हराने का किया गया है, एजेंट को खड़ा करके अपना वोट दिया है, ये सब धंधा किया है, तो वो सब करके ना ये हालत हुआ है। और जब कभी चुनाव हो जाएगा तब फिर आपको पता चलेगा, जनता को मालूम नहीं है जी आता है हमको। हम चाहते थे, आप इस बार आप जानते हैं हम नहीं बनना चाहते थे, और हमने मना कर दिया। 3-4 दिन 5 दिन वो लोग लगे रहे, कर दिए तो उन लोगों की बात हम मान लिए। बीजेपी 2014 लेकिन उसके बाद आप समझ लीजिए ये सब हुआ है, आप बोलते रहता है। बीजेपी 2014 की याद दिला रही है, 2 सीटों की बात कर रही है। बीजेपी 2014 में 2 सीटों पर नीतीश कुमार थे, वो भूल गए हैं क्या? संसद में दावा किया कि अब आप वही ना सोच रहे हैं, तो वो भूल गए। 2009 में हम और वो साथ लड़े, तो 2009 में हमको आया कितना 20, आप बीजेपी को इस साथ लड़ाए, हम लड़े थे 25 और उसको 15, तो हम जीते 20 और वो जीते 12। तो ये सब चीजवा भूल रहे हैं ना, हर चीजें को भूल रहे हैं। हम कभी चाहते थे जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहते थे कि नहीं इसी आदमी को आगे बढ़ाना। बोलिए, तो अभी लोग का तो दूसरा व्यू है, तो इसलिए चलिए ना, हम उनका हमेशा सम्मान करते रहेंगे। और इन लोग को जो मन में आवे जो बोले, हम बता रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, हम कुछ कहने जाते हैं, हम तो सारा काम करते रहते हैं, अपना काम में करते रहते हैं। आप लोग कहीं कहीं थोड़ा सा बताते हैं कि हम वहाँ गए देखे, हम हर चीज देखते रहते हैं, तो काम ही न करते हैं जी। हम लोग कोई दूसरे चीज में है, इन लोग का सिर्फ बोलना है। अच्छा, कितना दिए हैं ये लोग, मदद कितना किए हैं, कितनी नियुक्तियां जो ऐलान किए थे कर सके, नहीं ना कर सके हैं जी। लेकिन कहेगा कि हम लोग इतना किए, हम लोग कितने लोगों का कर रहे हैं। घमंड में चूर हैं आप लोग देखिए, आप एक बात बता देते हैं, हम तो देश के हित में काम कर रहे हैं और राज्य के हित में यहाँ काम कर रहे हैं, और सब लोगों को एक साथ होना चाहिए। ये अपने देश के हित में है, कोई इतिहास न बदले, आजादी की लड़ाई हुई उसको न भुलवा दें। तो इसीलिए ना हम लोग कर रहे हैं ये सब काम, सबको एकजुट करने का। अब कितना हो गया है, अब आप जान लीजिए, अभी कहा नहीं जा सकता है। जब चुनाव शुरू होगा तो और कुछ पार्टियां भी आ जाएगी। अभी उनके डर से लोग अलग रहता है, लेकिन बहुत लोग आ जाएगा, जान लीजिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस। अब यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सूर्य, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह जो सरकार है वह सिर्फ विज्ञापनों पे चलती है, और मीडिया पर लगातार जो है नरेंद्र मोदी का प्रभाव जो है दिखता रहा है। इसी को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में विपक्ष मजबूत होगा और जिनको जो बोलना है वो बोलते रहे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है वो दौर अलग था और ये दौर अलग है। तो इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल पटना।